7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानकारी के लिए याद रखिएगा, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, है ना। ये पूछे जाने वाला नहीं है परीक्षा में, लेकिन मैं भी पूछ ले। S&P ग्लोबल संस्था के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो ये इस संस्था ने, S&P ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब एक बड़ा केंद्र बन जाएगा भारत मैन्युफैक्चरिंग हब का। और इस कारण से 2030 तक जिस तरीके से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, भारत में ईज ऑफ डूइंग पे काम हो रहा है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में 2030 तक इन उपायों के कारण भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन सकता है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी निवेश किया है, उसमें भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम बातों का जिक्र है इसमें। माउंट मेरापी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे स्थित है, ध्यान रखिएगा। माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। कई 100 वर्षों से लगातार इसमें विस्फोट होता रहता है। हाल ही में इस सक्रिय ज्वालामुखी में पुनः विस्फोट देखा गया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO मुख्यालय यहीं पर है, आपको पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यहाँ पर है। महत्वपूर्ण है कि पहला WHO ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल फोरम की बैठक यहाँ पर हुई। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO मुख्यालय में। कब हुई? नवंबर 2023 में। संध्याग क्या है? तो GRSE गार्डन्स रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में जो स्थित है, वहाँ बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोतों में यह पहला पोत है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को इसको सौंप दिया गया, इसलिए चर्चा में है। संध्याग क्या है पूछ सकता है। कोरमंगला इंडोर स्टेडियम हाल ही में चर्चा में है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, भारत में। यहाँ पर पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा। पहली बार है जब इस चैंपियनशिप का आयोजन भारत में हो रहा है। फोर्ब्स दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची फोर्ब्स पत्रिका ने जारी की है। इसमें पहले जो 4 स्थानों पे हैं क्रमशः उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरे स्थान पे हैं, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख हैं ये। कमला हैरिस USA की उपराष्ट्रपति हैं, और जॉर्जिया मेलोनी, इनको तो आप जानते ही हैं, इटली की प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो 4 लोग हैं, 4 टॉप स्थान पे हैं। भारत की 4 महिलाओं को इस सूची में स्थान मिला है, जिसमें टॉप पर निर्मला सीतारमन हैं, जो इस सूची में 32वें स्थान पे हैं, भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं। रोशनी नादर या रोशनी नादर मल्होत्रा HCL की अध्यक्ष हैं। सोमा मंडल सेल की अध्यक्ष हैं, और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कुछ समय पहले सेल की। और किरण मजूमदार शाह, जो कि इसमें 76वें स्थान पे हैं, उद्यमी हैं भारत की। तो ये क्रमशः 32वें, 60वें, 70वें और 76वें स्थान पे हैं इस सूची में। भारत की 4 महिलाएं हैं। लियोनल मेसी फुटबॉलर हैं, टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर 2023 इनको चुना गया है, लियोनल मेसी को। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस होता है दोस्तों। 4 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर लॉरी मार्कर द्वारा एक चीता पाला गया था जिसका नाम खयाम था, और यहाँ पर चीता संरक्षण की शुरुआत भी इसी से मानी जाती है। इसलिए खयाम का जन्मदिन पर, अर्थात जब इसका जन्म हुआ था 4 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। JT60SA विश्व का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु संलयन रिएक्टर है। इराबाकी प्रांत है जापान का, वहां पर इसका परिचालन आरंभ हुआ है। ये यूरोपीय संघ और जापान की संयुक्त पहल है। JT60SA हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो केन्या को। केन्या की राजधानी नैरोबी है, मुद्रा यहाँ की केन्याई शिलिंग है।
नन्हे फरिश्ते अभियान, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ द्वारा बाल तस्करी के खिलाफ ये अभियान चलाया गया, काफी सक्सेसफुल रहा। हाल ही में रेल मंत्री ने इसकी काफी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इनो योद्धा 2023, इनो से इनोवेशन, योद्धा 2023 भारतीय सेना का संगठन के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी नवाचारों का प्रदर्शन। इसको नाम क्या दिया गया? इनो योद्धा 2023। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है। फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पारित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। अक्षता कृष्णमूर्ति मार्स परसिवरेंस रोवर, जो कि नासा का मंगल पर अभियान है, सॉरी, हाँ ठीक है, नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर, जो कि मंगल पर नासा का एक महत्वपूर्ण अभियान है, इसको संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं अक्षता कृष्णमूर्ति। ये प्रश्न आ सकता है, महत्वपूर्ण है। एनसीआरबी आंकड़े और कोप 28, अभी हाल ही में एनसीआरबी का भारत में अपराध 2022 यह आंकड़े जारी किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वो आंकड़े मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और कोप 28 के जो भी समाधान, जो भी उसके निर्णय थे, या जो जो संगठन बने या जो सदस्य बने, ये सभी भारत की क्या उपस्थिति रही। लंबे टॉपिक हैं, एनसीआरबी आंकड़े, कोप 28, इनके बारे में हम बहुत जल्द एक वीडियो लाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ये। आज के फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।